कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की दुनिया के बारे में। सो द एनिमल वर्ल्ड, राइट? सो इन दिस चैप्टर विल सी द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, राइट? द डोमेस्टिक एनिमल्स, देन वी हैव पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, एंड देन विल सी कि यही एनिमल्स का फूड हैबिट्स भी अलग हैं. सो विल सी द फूड दैट एनिमल्स ईट, then how can we care for animals, and we have animals that are uninvited, right? Uninvited मतलब जो बिना बुलाए भी आ जाते हैं, हम उनके बारे में भी देखते हैं. So let's deep dive into this animal world. So many animals are found around us. All the animals are living things. They need water, food, air. They move from one place to another. अब देखो, हम अपने आसपास या तो लोगों को देते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, या फिर और क्या हम देखते हैं? एनिमल्स. तो ये सारी क्या है? नेचुरली अकरिंग थिंग्स हैं, ठीक है? लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है? तो लिविंग थिंग्स हैं, और इन सारी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए सबको, वाटर चाहिए, एयर चाहिए. वैसे ही किसको? एनिमल्स को भी ये सारी चीज़ें चाहिए. अब देखो, इनके पास, हमारे पास पैर हैं, हम तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये भी इसी तरीके से एनिमल्स क्या मूव करते हैं. यू नो द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज द ब्लू व्हेल. दे ग्रो 30 मीटर लॉन्ग. जो एनिमल होते हैं, जैसे सबसे बड़ा अगर हम एनिमल की बात करें तो कौन है? ब्लू व्हेल, राइट? ब्लू व्हेल जो मछली है, वो क्या है? सबसे बड़ी एनिमल. 30 मीटर्स की लंबाई है उसकी, 30 मीटर्स. नाउ लेट्स कम टू द डोमेस्टिक एनिमल्स. अब हमने एनिमल्स को कैटेगरी में बांटा हुआ है, ठीक है, समझने के लिए कि वो किस पर्पज से काम आते हैं, क्या रहते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है? सो उस हिसाब से हम डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करते हैं. We keep some animals like cows, buffaloes, goats, sheep, horses and donkeys for their usefulness. We also rear ducks, hens, pigs and honeybees. We keep all these animals for food and for taking their help in our work. Some of these animals help us in traveling and carrying load. These animals are called domestic animals. अब देखो, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको ना हम पाल लेते हैं अपने काम के लिए. यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? हम अपने काम के लिए. जैसे कि अब देखो, हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है? अब जैसे डंकी की बात हो रही है, एलिफेंट की बात हो रही है, या जितने भी अभी हमने यहाँ पे देखे, ये सारे क्या है? हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ठीक है? हमें इनसे कुछ ना कुछ मिल रहा है. जैसे बफेलोज, गोट्स हैं, ये हमें क्या हेल्प करेंगे? दूध में हेल्प कर देते हैं, ठीक है? हॉर्सेस से क्या हम मूव करते हैं, ठीक है? और डंकीज से क्या है? हम सामान लादते हैं इस पे, ठीक है? तो सारी चीज़ हमें हेल्प हो रही है इनमें. तो जो डेली एक्टिविटीज़ हमारी में यूज़ होते हैं, ऐसे बोलते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल्स. इन हिली एरियाज पीपल कीप म्यूल्स, डंकीज एंड याक्स. These animals can carry heavy loads easily in a hilly area. People in deserts keep camels and sheep. These animals are suited for dry climate. People also keep elephants as domestic animals for carrying loads. Elephants are also used in procession of grand and royal rides. देखो, हिली एरिया में क्या है कि डंकीज और म्यूल्स है ना, म्यूल्स और डंकी ऑलमोस्ट लाइक एक जैसे दिखते हैं. याक से सारे यूज़ किए जाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह सामान लादने के लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा हैवी आइटम ना कैरी कर पाते हैं इजीली. डेजर्ट में हम देखेंगे तो कैमल्स दिखते हैं हमें, है ना, शीप दिखती है हमें, ठीक है? तो ये सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं एक हिली एरियाज में और ड्राई क्लाइमेट में जो पाए जाते हैं. हम एलिफेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे पहले महाराजा राजा यूज़ करते थे ना अपने चलने के लिए, रॉयल राइड्स के लिए. नाउ कम्स दी पेट एनिमल. अब देखो, पेट एनिमल भी क्या है? पालतू है, ठीक है? पालतू है, बट हमें इनसे कुछ मिलता है क्या? है जैसे डॉग्स हैं, इनसे कुछ नहीं मिलता हमें. कैट्स हैं, इनसे कुछ नहीं मिलता. डोमेस्टिक एनिमल से हमें कुछ मिल रहा था. पेट एनिमल सिर्फ हम पालने के लिए रखते हैं. सो वी कीप सम एनिमल्स अराउंड होम्स बिकॉज वी लाइक देयर कंपनी. Such animals are called pet animals like dogs, cats, parrots and fishes are some pet animals. Some people also keep rabbits, ducks, hens and even tortoise as pets. ठीक है? तो अभी जैसे देखा हमने, अपनी कंपनी के लिए हम उनको रख लेते हैं अपने घर में. और आजकल तो लोग जैसे रैबिट्स, डक्स और टॉर्टॉइस भी पेट एनिमल की तरह रखने लगे हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. So, there are some dogs, cats or cattle in our surrounding.
डू नॉट बिलोंग टू एनीबडी, सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्ट्रे एनिमल्स। अब देखो कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास तो हम देखते हैं, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स, कैटल्स हैं, ठीक है, वो कहीं से बिलोंग नहीं करते, किसी को बिलोंग नहीं करते, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है, स्ट्रे एनिमल्स। नाउ कम्स दी वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? वाइल्ड मतलब जंगली जानवर, ठीक है। सो ये जंगली हैं, तो ऑब्वियसली हमारे आसपास या फिर हम इनको अपने घरों में तो नहीं देखेंगे। सो वाइल्ड एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, right? So they live in forest. These animals are not normally domesticated. We can see them in a zoo. Wild animals are very important in balancing the environment. Tiger, lion, deer, bear, rabbit, etc. are some wild animals, right? तो since मैंने देखा वही बताया कि फॉरेस्ट में मिलेंगे या जू में मिल सकते हैं, ठीक है, तो इनका जो खाना पीना है वो भी अलग है, इसीलिए कैसे अपने खाने पीने से और जिस तरीके से रहते हैं वो एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फूड दैट दीज एनिमल्स ईट। सो एनिमल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट इन दीज 3 कैटेगरीज, ठीक है। अब एनिमल्स हमने डिफरेंट टाइप्स के देखे, अब इनके फूड कैटेगरीज कि जो खाना ये खाते हैं उस हिसाब से हमने कैटेगराइज किया है। सो फर्स्ट कम्स द हर्बीवोर। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स और हर्बीवोर एनिमल्स. Their mouths are developed for chewing and grinding their food. They have sharp and broad front teeth called incisors. These teeth help them to bite. They also have flat, broad and strong teeth. Okay, so herbivores animals. So ऐसे animals जो क्या सिर्फ plant part खाते हैं, ठीक है, जो plant part खाते हैं ऐसे herbivore animal बोलते हैं। ये जो एनिमल्स हैं, जैसे हम काउ, बफेलोज की बात करते हैं, ठीक है, इनको कॉन्टिन्यूसली आपने चबाते हुए देखा होगा, हमेशा ग्राइंड करते रहते हैं अपना फूड। यही रीजन है जो इनके टूथ होते हैं, जो टीथ्स होते हैं इनके, जो शार्प होते हैं और कैसे ब्रॉड होते हैं, ऐसे ब्रॉड टीथ्स होते हैं, राइट। दे ऑल्सो हैव फ्लैट एंड ब्रॉड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ एट द बैक ऑफ द मोलर्स। सो इनके जो पीछे के टीथ्स होते हैं, ठीक है, मोलर्स जो पीछे के टीथ्स आए, उनको क्या है, वो टीथ क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं। These flat teeth helps herbivores to chew the food easily. Animals like yaks, horses, goats, elephants, etc. are herbivores animals. ये आप क्लियरली किसमें, काउ या बफेलो को चू जब करते हैं वो अपना फूड, उसमें देख सकते हो। उनके पूरे जो टीथ होते हैं ऐसे फ्लैट सर्विस में आपको ऐसे मिल जाएंगे, राइट। Some grass eating animals like cows, buffaloes and sheep first swallow grass without chewing it. After some time, they bring it back to their mouth. Then they chew it with their grinding teeth. तो क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, पहले स्वेलो कर लेते हैं, मतलब पहले निगल लेते हैं अपना जो भी ग्रीन वाला पार्ट खाते हैं प्लांट का, और फिर वापस से इनके माउथ में आता है और फिर ये अपने ग्राइंडिंग टीथ की वजह से इसको क्या चू करते हैं, राइट। You know that cows have no proper teeth. There is a thick pad of skin in place of teeth. तो जो cows होती है उनके पास एक्चुअल में ना ऊपर वाले टीथ नहीं होते, अपर टीथ्स नहीं होते, ठीक है, उनके पास एक थिक पैड ऑफ स्किन होता है जिसको वो टीथ की तरह यूज करते हैं। नाउ कम्स द कार्निवोर एनिमल, ठीक है। एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड द कार्निवोर और कार्निवोर एनिमल्स. They do not eat plants. All carnivores have sharp, curved and pointed teeth at front and they are called canines, right? जो इनके क्या pointed teeth होते हैं उनको क्या बोलते हैं, canine. देखो आप यहाँ पे lion के देख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिंस ये क्या फ्लैश खाते हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उनका स्किन को चीरने के, फाड़ने के लिए उनको शार्प, ठीक है, पॉइंटेड चीजें चाहिए, इसीलिए इनके पास ऐसे कैनाइंस होते हैं. दे यूज कैनाइंस टू ईट द फ्लैश. द स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ at the back of their mouth are called molars, help them to chew flesh and bones. Animals like lions, foxes, tigers, leopards etc. are the carnivores. ठीक है, ये सब के पास ऐसे आपने देखा होगा pointed teeth होते हैं, and then they have molars. ठीक है, बैक में जो टीथ है उनको बोलते हैं molars, जहाँ से वो फ्लैश को और छोटा छोटा ग्राइंड चबा पाते हैं और बोन्स को भी चबा पाते हैं. Other flesh-eating animals such as snakes eat small animals such as birds, mice, eggs of birds, etc. As they do not have chewing teeth, so they swallow their food completely.
अब स्नेक भी किस कैटेगरी में आता है? कार्निवोर में, राइट? बट इसके पास क्या होते हैं? टीथ्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्टली स्वेलो करते हैं अपना खाना. नाउ कम्स दी ओमनिवोर्स. ठीक है, animals that eat both plants and flesh of animals are called omnivores or omnivorous animal. So animals like bear, crow, dogs etc. are omnivores. Human beings are also omnivores. अब देखो ऐसे एनिमल्स जो किस कैटेगरी में आते हैं? जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो क्या एनिमल्स को भी खाते हैं, फ्लैश ईटिंग भी होते हैं. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनिवोर्स, जो दोनों खाते हैं. जैसे कि हम देखते हैं बियर, क्रो, ये सारे उसमें आते हैं. इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स भी क्या हैं? ओमनिवोर्स हैं. नेक्स्ट कम्स द स्कैवेंजर. सो एनिमल्स लाइक वल्चर, रैकॉन, हाइंस ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. अब ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं? डेड एनिमल्स खाते हैं, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है किसमें? कार्निवोर्स और किसमें? स्कैवेंजर्स में. कार्निवोर्स क्या? अपना खुद तुरंत मारते हैं, तुरंत खाते हैं. स्कैवेंजर्स क्या है? डेड एनिमल्स जो हैं उनको खाते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी केयर फॉर दीज एनिमल्स. सो डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस. दे मेक अस आवर वर्क इजी. They give us food, meat and fiber for clothing. We use them for traveling as well and also for carrying load, right? So it is important that we care for them also. So let's go to the next page. This is the reason why we keep them in our houses or on farms. They depend on us. We should give them proper diet and take care of their health. They should be given proper rest too. अब देखो वो हमारे इतने काम आ रहे हैं ना, हमें दूध देते हैं. ठीक है, हमारे डेली एक्टिविटीज़ में अगर काम वैसा है, फार्म पे हेल्प करते हैं, तो वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम. प्रॉपर डाइट देना चाहिए, उनका प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. काउज, बफेलोज, डंकीज एंड हॉर्सेज शुड बी गिवन फ्रेश एंड ग्रीन ग्रास. ठीक है, जो उनका खाना है उसको फ्रेश देना चाहिए, सो दैट दे स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. Sheep and goats eat leaves and of small plants. Hens and ducks like to eat grains, worms and fish meal. Rabbits eat carrot, cabbage, turnip, cauliflower, spinach and soft grass. They should be given maize, oats, corn and barn mixed with the lukewarm water. अब देखो जो भी हम पाल रहे हैं, ठीक है, they are also a member of our family. तो हमें पता होना चाहिए उनका नीड क्या है. ठीक है, हेल्दी रहने के लिए. सो उस अकॉर्डिंग हमें ये सब उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए. Now, do you know that frogs have a sticky tongue which they use to catch insects? जो frogs होते हैं उनकी क्या होती है? स्टिकी टंग होती है. ठीक है, तुरंत ही जो भी, इसीलिए वो एकदम से जीभ बाहर निकालते हैं और जो इंसेक्ट होता है उसको कैच कर लेते हैं. They have a sticky tongue. Parrots eat fruits, nuts, grains and fresh vegetables. They also like to eat green and red chilies, right? Dogs and cats are omnivores. They love to eat meat, bread, biscuits and drink milk. Dogs love to chew bones, whereas cat loves to eat mice. Right? तो ये सारी चीज़ें उनकी जैसे उन्हें healthy रहने में मदद करती है. Right? Now, some specially prepared food for dogs and cats and fishes is available in the market. Pet eat these food fondly. ऐसे food को हम क्या बोलते हैं? Pet food बोलते हैं. Right? Pets and domestic animals should be also be provided clean drinking water. Right? उनका हर तरीके से ध्यान रखना है, उनका खाना, रहना और जो भी उनको needs है. Now let's move to the next page. They should be kept clean, so we should give them a regular bath. Their shelter should be kept clean. They should be protected from excessive heat and cold. We should take proper care for their health. They should be taken to a veterinary doctor where they are sick or injured. Doctors who treat and check up a health problems of animals are called veterinary doctors or vets. Okay. So देखो अब हमारे वो मेंबर्स हैं, हमें खाने का, रहने का, उनका हर तरीके से ध्यान रखना चाहिए. उनका शेल्टर क्लीन है, वो साफ पानी पी रहे हैं. ठीक है, सर्दी गर्मी है तो उस हिसाब से उन्हें क्या नीड है. ठीक है, उनका प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. अगर वो बाई चांस बीमार हो जाते हैं तो उनके पर्टिकुलर डॉक्टर्स होते हैं जिनको वो क्या बोलते हैं? वेटनरी डॉक्टर्स या फिर वेट्स. राइट?
Now, besides all this, there are some animals which we call them uninvited. ठीक है, अब जैसे rats और इन सब की हम बात करते हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते ये हमारे घर में आए, ठीक है, कभी कुछ लेट्स से ग्रेन्स हमारे खा जाते हैं या कुछ में चीज़ में छेद कर दिया है ना, जो इतने सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, these what we call them uninvited. Some animals come to our houses uninvited. These are lizards, spiders, flies, ants, moths, rats, small mice, mosquitoes and termites. These animals are called pests. Most of these pests are harmful to us. They spoil our food, clothes, books, furniture and stored grains. They also spread many diseases. अब देखो ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो ये अनइनवाइटेड है, हमारे घर में जब आ जाते हैं तो हम इनसे कई बार डर जाते हैं, हमें पसंद नहीं है क्योंकि हमारा कोई खाना है, क्लोथ्स हैं, है ना, फर्नीचर है, इन सब चीज़ों को बेकार कर देंगे, ग्रेन्स हैं उसमें, है ना, तो उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे. बट साथ ही में सिंस ये एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, तो एक तरीके से ही क्या नेचर को बैलेंस को भी क्रिएट करते हैं, राइट. Okay, so to keep away these pests, we should keep our houses and surrounding clean. We can use pesticides to stop their growth. अब देखो जहाँ हम रहते हैं हो सकता है हमें वहाँ ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है, तो हम वहाँ से इनको दूर रखने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम नीम का भी कोई तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू लेट देम go away from our houses. Stray dogs and monkeys sometimes create problems for human beings. Monkeys live in groups and raid houses and localities. They take away whatever they can find. They snatch food from people and sometimes bite them. Animal bite is very harmful, especially a dog's bite and a monkey's bite. Their bite can spread rabies, okay, which is a dreadful disease. We should be careful against these animals. अब देखो ये आसपास हमारे जब कई बार देखा होगा आपने, डॉग्स तो हमें दिखते हैं, स्ट्रे डॉग्स, देन देर आर मंकीज ऑल्सो, राइट. तो ये कई बार ह्यूमंस को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं क्योंकि समझ नहीं है इनमें, तो हमारा कभी खाना छीन लेंगे, ठीक है, या फिर कोई चीज़ हमें उन्हें दिखेगी अट्रैक्टिव तो वो स्नैच करने की कोशिश करते हैं. तो उसी बीच क्या हो जाता है, कई बार अगर उनका नाखून लग गया या फिर वो एनिमल बाइट हो गया, ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, रेबीज, ठीक है, दे स्प्रेड रेबीज. सो बेसिकली एक ये बहुत ही ड्रेडफुल बीमारी है, ठीक है, जो किससे, डॉग्स और मंकीज से स्प्रेड होती है. इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट इमीडिएटली सी अ डॉक्टर. मस्किटोज स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू. मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मस्किटोज. तो जैसे एनिमल बाइट हो जाती है तो तुरंत हमें क्या, डॉक्टर को कंसल्ट करना है. मस्किटोज क्या स्प्रेड करते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, तो इन सब से सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास क्या, राइट मेजर्स होने चाहिए, अरेंजमेंट्स होने चाहिए, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now let's summarize this chapter and let's see what we have learned. So animals that we keep in our houses for fun and company are called pet animals. Animals that are useful to us and are kept on farms are called domestic animals. Wild animals are animals that live in forest. Depending on their eating habits, animals can be herbivores, carnivores or omnivores. Domestic animals need proper food, rest and shelter. Pets and domestic animals should be treated properly if they are sick. Pets are uninvited animals. They spread diseases. Animal bites can be dangerous. So if bitten, take proper treatment. Right? So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.